ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। आज लखनऊ से रियासत के मुख्तलिफ अजला में 9 तामीर 1100 अन्नपूर्णा इमारतों, मॉडल सस्ती शरह की राशन की दुकानों का इफ्तिताह लोक भवन ऑडिटोरियम से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया। इसी के साथ 79,000 सस्ती गल्ले की दुकानों पर ई वेइंग स्केल मशीनों के जरिए राशन तकसीम का आगाज हुआ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी राशन कोटेदारों और मुस्तफिदीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमने भुखमरी के मसले को हल कर दिया है। सभी 80,000 राशन कोटे की दुकानों में हुए रिफॉर्म का फायदा 15 करोड़ लोगों को रियासत के अंदर हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि जब सरकार हसास होती है तो वो आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है। सरकार आपको गरीब फलाही स्कीमों का फायदा पहुंचाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि जहां पर सरकारी सहूलियात का फायदा बगैर किसी तफरीक के हर इंसान को मिले, वही अच्छा निजाम सुशासन है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 2 रोजा दौरे पर आज दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वो मुख्तलिफ तरक्याती और अवामी बहबूद की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला दिग्विजयनाथ पार्क में मुनक़िद प्रोग्राम में 1007 करोड़ रुपए से जायद की स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक और डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह करेंगे। 10 बेड वाली इस यूनिट के जरिए मरकजी हुकूमत की सेहत स्कीम और आयुष्मान भारत के मुस्तफिदीन का डायलिसिस मुफ्त होगा। कल रियासत के दौरे पर आए मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सबसे पहले मिर्जापुर में 1750 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 कौमी शाहरा प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इनमें कौमी शाहरा 135A पर 15 किलोमीटर तवील गंगा नदी पर 6 लेन के पुल समेत 4 लेन के मिर्जापुर बाईपास की तामीर होगी। इसके साथ ही मरकजी वजीर बराए नक़ल व हम्मल ने जौनपुर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 19 प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। जौनपुर शहर में 2 बाईपास की तामीर से रिंग रोड पूरी होगी, जिससे शहर को जाम से निजात मिलेगी और सनती तरक्की को रफ्तार मिलेगी। इसके बाद नितिन गडकरी ने रायबरेली में 4,142 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 कौमी शाहरा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। स्वीप स्कीम के तहत वोटर बेदारी के लिए भारत इलेक्शन कमीशन की टीम ने योजना भवन से 3 वोटर बेदारी एक्सप्रेस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कम वोटिंग टर्न आउट वाले 22 अजला में ये बेदारी एक्सप्रेस वैन दौरा करेगी। कानपुर शहर, प्रयागराज, भदोही, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, गाजीपुर, बलिया, बहराइच, लखनऊ, कौशाम्बी, आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर में वोटर बेदारी वैन जाएगी। लोगों में वोटिंग के लिए बेदारी पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज और शहर के अहम रास्तों पर वैन दौरा करेगी। इस दौरान इंतखाबात के मौजू पर क्विज, मौसीकी, नुक्कड़ नाटक वगैरह प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। वोटर बेदारी प्रोग्राम के तहत सभी वोटरों, खास तौर पर नौजवानों, खवातीन, माजूर लोगों, ट्रांसजेंडर, कबायली आश्रम और एकलव्य स्कूलों में अहल लोगों को वोटर के तौर पर इंदराज किया जाएगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल गवर्नर हाउस लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मोबाइल कैंसर डिटेक्शन यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यूनिट सभी किस्म के कैंसर की इब्तिदाई सतह पर पहचान करने की सलाहियत रखती है। तिब्बी सहूलियात के मामले में रियासत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। रियासत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। आयुष्मान भारत स्कीम नाफिज होने के बाद रियासत में कल तक 5 करोड़ 17,920 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और रियासत के 7 करोड़ 43,82,304 लोगों को इस मंसूबे का फायदा मिल चुका है। रियासत में कुल 3,716 अस्पताल इस स्कीम से वाबस्ता हैं। आयुष्मान स्कीम में हासिल कामयाबी पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के बाशिंदों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में पैसे की कमी से कोई गरीब इलाज से महरूम न रहे, ये सरकार की तरजीहात में है। गुज़िश्ता कुछ दिनों तक मामूल पर रहे मौसम का मिजाज कल शाम से अचानक बदल गया है। रियासत के मगरबी और वस्ती अजला में कल शाम से तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मैनपुरी, सहारनपुर, कानपुर शहर, कानपुर देहात, मेरठ, फर्रुखाबाद, बिजनौर, अमरोहा, हमीरपुर, अलीगढ़, झांसी, कौशाम्बी और लखनऊ में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। कई अजला में आज सुबह भी हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के लखनऊ मरकज ने मगरबी उत्तर
उत्तर प्रदेश में 1 या 2 मकामात पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।